हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के ऊपर बेस्ड है, जो कि है रेलवे पोर्टर। जो रेलवे स्टेशन में कुली होते हैं उसके ऊपर बेस्ड है। तो ये भी महत्वपूर्ण होते हैं व्यक्ति, क्योंकि ये होते हैं, ये हमको हेल्प करते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक एक वर्ड की ट्रांसलेशन लिखी है। आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनका कैसे उच्चारण होगा वो साथ में बताया है, और उनका मीनिंग भी लिखा है। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है आज का वीडियो, और बहुत सारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट होंगे, वो मैं साथ साथ समझाती जाऊंगी। तो वीडियो पे बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो शुरू करते हैं। इस पैराग्राफ की हेडिंग है, टाइटल है अ रेलवे पोर्टर। अ रेलवे पोर्टर, एक रेलवे का कुली। कुली जो होता है वो है सामान उठाने वाला, जो कि हमारा लगेज उठाता है, सामान उठाता है। तो अब पैराग्राफ शुरू करते हैं, आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। अ रेलवे पोर्टर इज अ पर्सन हु कैरीज द लगेज of the passengers from one place to the other at the railway station। अब देखिए, जैसे यहाँ पे है सब्जेक्ट, ये जो लाइन है पूरी बहुत बड़ा सेंटेंस है ये। तो जो पहला वर्ड है ये अ रेलवे पोर्टर, ये नाउन है, हम कुली की बात कर रहे हैं, और ये सिंगल है, सिंगुलर है। तो जो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ जो भी हम वर्ब यूज करते हैं, यहाँ पे जैसे हेल्पिंग वर्ब है, ये इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होता है, तो वो भी सिंगुलर होता है। अगर प्लूरल होता, प्लूरल मतलब बहुवचन, अगर मैं कहती पोर्टर्स, ठीक है, अ रेलवे पोर्टर, एक की बात नहीं करती, मैं कहती पोर्टर्स, तो यहाँ पे आर आता। तो जो सब्जेक्ट होता है अगर सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। प्लूरल बहुवचन होगा तो यहाँ पे भी बहुवचन प्लूरल वर्ब आएगा। तो वो आप ध्यान रखिए। अ रेलवे पोर्टर इज अ पर्सन, एक ऐसा आदमी है जो कि उठाता है हमारा सामान। अब हम सामान को क्या कहते हैं इंग्लिश में? लगेज। जैसे कि हमारे सूट केसेस होते हैं जिसमें हम अपने कपड़े रख के जाते हैं, और भी हमारा कई तरीके का सामान होता है, उसको कहते हैं लगेज ऑफ द पैसेंजर्स, यात्रियों का एक जगह से दूसरी जगह रेलवे स्टेशन में सामान उठा के ले जाता है। He is very useful and helpful to passengers, particularly to old men and women। इसको कैसे पढ़ेंगे हम? ये जो है ये है वी मेन, तो ये बहुवचन है। अगर सिंगुलर होता तो मैं कहती वोमन, ठीक है, और मेन भी प्लूरल है। अगर एक है सिंगुलर तो बोलेंगे मैन, वोमेन, और अगर प्लूरल है बहुवचन मेन, वीमेन, तो इसकी जो उच्चारण है वो भी चेंज हो जाता है। तो देखिए, ही इज वेरी हेल्पफुल एंड यूजफुल टू द पैसेंजर। जो कुली होता है, पोर्टर होता है, वो बहुत ही यूजफुल होता है और मदद करता है यात्रियों की, खास कर की जो बूढ़े आदमी और औरतें होते हैं उनकी बहुत मदद करता है और उनके काम आता है। अदरवाइज वो कैसे सामान ले जाएंगे? रेलवे अपना ट्रेन से जर्नी से उतरे, उसके बाद उनके पास इतना सामान होता है, कैसे ले जाएंगे वो एक जगह से दूसरी जगह? तो उनके बहुत काम आता है रेलवे पोर्टर। ही परफॉर्म्स अ वेरी टफ जॉब एंड अर्न्स अ लिविंग। अब देखिए, यहाँ पे ही है, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, जिसके बारे में वाक्य में बात की जाती है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो जो वर्ब होता है उसके साथ वो भी सिंगुलर होता है। तो देखिए, अगर मैं कहती परफॉर्म तो वो हो जाता है प्लूरल, लेकिन इसमें एस या ई एस लग गया, सिंगुलर बन गया ये। अगर मैं कहती कई पोर्टर्स, जो पोर्टर्स हैं परफॉर्म, तब मैं लिखती यहाँ पे परफॉर्म। तो इसलिए सब्जेक्ट और वर्ब होता है, उनका एग्रीमेंट होना चाहिए एक साथ। तो वो आपको बहुत ध्यान रखना है, तो आप गलती नहीं करोगे लिखते टाइम। तो ही परफॉर्म्स अ वेरी टफ जॉब एंड अर्न्स अ लिविंग। तो जो कुली है वो निभाता है एक बहुत ही मुश्किल काम, और उसकी वजह से फिर वो जीविका
कमाता है, अपने जीने का साधन कमाता है, उसको पैसे मिलते हैं, जिनका सामान उठाता है वो लोग उसको पैसे देते हैं, इस तरीके से उसका घर का काम चलता है, वही उसकी कमाई होती है, वही उसका वेतन होता है, जो उसकी पे होती है वो उसी से बनती है। तो बहुत ही मुश्किल काम है भाई दूसरों का इतना सारा सामान उठाना, और इस तरीके से उसकी आजीविका चलती है। ही वर्क्स, देखिए ही है ना, सिंगुलर है, तो जो वर्ब है उसके साथ एस या ई एस आ जाता है, सिंगुलर वर्ब बन जाता है वो। ही वर्क्स ड्यूरिंग द डे एंड नाइट, वो दिन भर तो काम करता ही है, रात को भी काम करता है। He has to do his duty both in biting cold and scorching heat. अब उसको अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है, करनी पड़ती है किसी भी मौसम में, चाहे वो बाइटिंग कोल्ड हो, कड़ाके की ठंड हो। तो देखिए यहाँ पे कोल्ड जो है उसको डिस्क्राइब कर रहा है बाइटिंग, तो ये एडजेक्टिव है यहाँ पे, बाइटिंग कोल्ड चाहे वो कड़ाके की ठंड हो, एंड स्कॉर्चिंग हीट, अब हीट को भी डिस्क्राइब कर रहा है ये वाला वर्ड, इसके बारे में कुछ बता रहा है। स्कॉर्चिंग की चुभती हुई गर्मी हो तो भी वो काम तो अपना करता ही है, चाहे वो कड़ाके की ठंड हो, चाहे वो चुभती हुई गर्मी हो, वो अपना ड्यूटी करता ही है। When tired, he takes a nap on the floor at the platform. और जब वो कुली थक जाता है, अब देखिए ये पास्ट टेंस में लिखा गया है, when tired, जब वो थक जाता है, तो इसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया टायर, फिर है टायर्ड एंड टायर्ड, ठीक है। तो जब वो थक जाता है तब वो लेता है, टेक्स अ नैप, नैप का मतलब होता है एक छोटी सी झपकी, पूरी तरीके से सोना नहीं जैसे हम रात को सोते हैं, नैप होता है छोटी सी झपकी, ऑन द फ्लोर, और वो जमीन पर ही सो जाता है प्लेटफॉर्म में। His wages are reasonable and fixed by the railway authorities. Wages का मतलब होता है वेतन, पे या तनख्वाह, तो his wages are reasonable, उचित होती हैं। तो जो भी वो हमसे पैसे लेता है वो बिल्कुल उचित दाम होते हैं, क्योंकि वो फिक्स किए गए हैं। किसके द्वारा फिक्स किए गए हैं? रेलवे अथॉरिटीज, जो रेलवे में अधिकारी होते हैं उनके द्वारा जो उसका वेतन है वो फिक्स किया गया है। तो जो भी वो दाम हमसे लेता है वो बहुत ही रीजनेबल है, उचित है। अ रेलवे पोर्टर इज सीन ऑन द प्लेटफॉर्म इन अ रेड यूनिफॉर्म एंड इज गिवन अ टोकन नंबर बाय द स्टेशन मास्टर। अब जो रेलवे पोर्टर है, जो कुली है रेलवे का, वो दिखाई देता है प्लेटफॉर्म पर पहने हुए रेड, लाल रंग की वर्दी या रेड यूनिफॉर्म। देखिए यहाँ पे इसका कैसे प्रोनाउंस करेंगे, इसको यूनिफॉर्म, और उसको दिया जाता है एक टोकन नंबर स्टेशन मास्टर के द्वारा। हर एक कुली के पास अलग अलग टोकन नंबर होता है। जो टोकन नंबर है वो एक चिन्ह है, एक तरीके की निशानी है, ये पता लगाने के लिए कि इस टोकन नंबर वाला कुली ये है। जैसे कि किसी का 100 होगा टोकन नंबर, किसी का 125, किसी का 130, किसी का 99। तो जो टोकन नंबर है वही उसकी पहचान है उस कुली की। और ये हमारे लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जब हम ट्रेन से उतरते हैं तो हम कुली का टोकन नंबर देख लेते हैं कि मैंने अपना सामान उस कुली को दिया है जिसने टोकन नंबर 111 पहना है। तो कुली के लिए तो अच्छा है ही, हमारे लिए भी सुविधाजनक है कि हम कुली को टोकन नंबर से पहचानें। The token number given to him makes him dependable, trustworthy and honest. Honest, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे? H जो होता है वो साइलेंट होता है, उसको हम उच्चारण नहीं करते हैं, यहां से शुरू करते हैं ऑनेस्ट। अब जो ये टोकन नंबर कुली को दिया जाता है उसकी वजह से वो बन जाता है डिपेंडेबल, एक भरोसेमंद व्यक्ति, ट्रस्टवर्दी, विश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया जा सके, एंड ऑनेस्ट, ईमानदार। क्योंकि उसके पास एक नंबर है तो अब उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारा सामान सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाए। तो जो टोकन नंबर है वो कुली के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए भी, क्योंकि हम उसका टोकन नंबर पढ़ते हैं और हमको पता होता है ये वाला कुली हमारा सामान ले जा रहा है। ही
generally carries the luggage on his head, but he is given a trolley to carry the heavy luggage. तो आम तौर पर जो कुली है वो अपना सामान उठा के ले जाता है अपने सिर पर, लेकिन अगर बहुत भारी सामान हो और बहुत ज़्यादा सामान हो तो वो इसके लिए एक ट्रॉली या एक ठेला भी ले सकता है। एक ट्रॉली उसको इशू कराई जा सकती है जिसमें कि वो सामान रखे, अब वो जो भारी सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह रेलवे स्टेशन के ले जाए। तो आज के वीडियो में हमने जाना एक कुली के बारे में, कैसी उसकी लाइफ होती है। अब जो कुली होते हैं वो सिर्फ रेलवे स्टेशन में ही नहीं होते, वो आपने हिल स्टेशन में भी देखे होंगे। जैसे हम माता के दर्शन करने जाते हैं वैष्णो देवी, वहां पे भी कई कुली होते हैं, वो अलग टाइप के होते हैं जो हिल स्टेशन में क्या करते हैं, हमारा सामान उठा के और साथ साथ चलते हैं हमारा सामान। तो सामान उठाने वाले लोग जो होते हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं, हमारे हेल्पर होते हैं, उनको कुली कहते हैं। तो आज हमने जाना है रेलवे पोर्टर के बारे में, रेलवे में जो कुली काम करते हैं उनके बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ सीखा होगा। तो कर दीजिए इसी के साथ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग।